बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नबी सलाम अलैका। 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट करनी है। इसके सवालों में यूं है कि कुछ मैट्रिक्सेस है और हमने ये पहचान करनी है ये कौन से हैं। आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस। इन नीचे वालों में से बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं एंड नल मैट्रिसेस। 4 किस्म के। तो पहला है ए, जिसमें याद रखना है कुछ आसान है बहुत, कि एक ही अगर रो हो, जैसे ही हमने रो और कॉलम सीखे थे कि इस तरह सीधी लाइन जाएगी ये वाली लाइन की तरह, तो ये रो होगी, और जो इस तरह लाइन होगी वो कॉलम होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि एक ही रो है। अगर एक ही रो हो तो वो होता है रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जमा मैट्रिक्स है, तो हम साथ बस आगे लिख लेंगे कि ये कौन सा है। ये है रो मैट्रिक्स। एक हो तो मैट्रिक्स। बी में है जी जीरो, वो मैट्रिक्स जिसकी तमाम रकमें जीरो हों। जैसे इसमें एक ही रकम है और वो जीरो है, तमाम रकमें जीरो, तो वो कहलाता है नल मैट्रिक्स। इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और नल भी। तो यहाँ नल लिखा हुआ है, तो हम इसका नाम है नल मैट्रिक्स। थर्ड है 1001। तो याद रखना है कि ये डायगोनल जिसके रकमों में वन हो, जैसे ये तिरछी रकमें जो टेढ़ी रकमें आती है, यानी ये पहली रकम और ये आखिरी, इस तरह जो लाइन आती है, यहाँ पे अगर वन वन हो तो ये कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। ये इसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये वाला है, यानी जिस रकमों में ये पहला और आखिरी इस तरह तिरछी लाइन में डायगोनल में वन और वन होगा, वो कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। तो बहुत आसान है इनको याद रखना। आगे आ गया जी 0000। अभी हमने सीखा था कि जिसकी सारी रकमें ही जीरो हूं वो कहलाता है जीरो मैट्रिक्स, या उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ नल लिखा हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी, ये देखें, अब जैसे ये था ना, इसमें एक रो थी, और ये जो है 0608, इसमें एक कॉलम है। रो तो तीन है लेकिन एक कॉलम है। जिसमें एक कॉलम हो वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक रो हो वो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह अगले सवाल में भी एक ही कॉलम है, तो वो भी कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम इसके बाद क्वेश्चन टू करते हैं। अब हम क्वेश्चन टू देखते हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इसमें हमने दो तो अभी अभी सीख लिए हैं, रो और कॉलम के। एक रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब दो नए हैं, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर। जिसमें रो और कॉलम बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो बहुत आसान है ये भी। पहले में देखें हमने, ये क्या है जी, इसमें कितने रो हैं या कितने कॉलम है। इसमें रो तो तीन है लेकिन कॉलम एक है। एक कॉलम हो तो वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर भी है, लेकिन हम इसको सिर्फ अभी कॉलम मैट्रिक्स ही लिखेंगे। एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स। इसमें देखें कि दो रो है और दो ही कॉलम है, कॉलम और रो बराबर हो तो वो होता है स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स। इसमें देखते हैं जी, इसमें एक दो तीन कॉलम है और दो रो है। रो और कॉलम बराबर नहीं है तो ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी, इसमें भी दो रो और दो कॉलम है, बराबर है रो और कॉलम, तो ये भी हो गया स्क्वेयर मैट्रिक्स। उससे नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक दो तीन आपकी रोज हैं और दो कॉलम है, रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो दोबारा ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें एक आपकी रो है, कॉलम तो तीन है लेकिन रो एक है, तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। और उसके बाद सबसे आखिरी देखते हैं, नहीं दो रहते हैं अभी, जी देखते हैं। इसमें एक दो तीन
आपके रो है और 3 ही कॉलम है, रो और कॉलम बराबर है, ये हो गया स्क्वेयर मैट्रिक्स। और लास्ट में आपकी 2 कॉलम और 3 रो है, रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये भी हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, इसमें है जी आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इसमें 3 है, यूनिट अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था। तो डायगोनल क्या होता है जी, मैंने अभी बताया था, इसको मैथ की जुबान में उर्दू में वितर भी कहते हैं। वितर, तिरछी लाइन, जो सीधी लाइन ना हो, तिरछी, जैसे कि ये 1 है ना पहली, और यहां से ये वाला 1, यानी जो लाइन ऐसे आ रही हो, ये डायगोनल कहलाती है। तो डायगोनल में जो ये पहली और आखिरी, ये डायगोनल बनेंगी इसमें। और अगर 3 हूँ उसमें, 3 रो और 3 कॉलम हूँ, तो पहली, दूसरी और तीसरी जो यहाँ रकम आएगी, ये तीनों, ये डायगोनल कहलाएंगी। तो जो डायगोनल में अगर जीरो, सारी रकमें जीरो नहीं है, कोई एक रकम जीरो के बगैर है, तो वो डायगोनल है। जैसे ये सारी रकमें ही डायगोनल है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल में 1 2 1 1 5 5 3 0 सारी डायगोनल है। लेकिन डायगोनल के आगे किसमें भी है, तो हम उस हिसाब से करेंगे। हैं ये पांचों की पांचों डायगोनल। लेकिन डायगोनल में स्केलर और यूनिट क्या होता है, तो यूनिट हमने शुरू वाले सवाल में देखा था कि अगर पहली रकम और आखिरी रकम ये दोनों 1 हूं, दोनों डायगोनल वाली रकमें क्या हूं, 1, तो वो कहलाएगा यूनिट। तो इसमें डायगोनल में ये वाला है यूनिट मैट्रिक्स, 1 हो सिर्फ। इसी तरह डायगोनल में दो रकमें बिल्कुल सेम हो, वो 1 ना हो, अगर तो वो 1 है तो वो यूनिट है। 1 के अलावा 2 2 या 3 3 या 4 4 या जैसे 5 5 दोनों सेम है, तो वो डायगोनल की किस्म है स्केलर। तो ये है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें जी, इसमें है 3 0 0 0। अब ये डायगोनल ही है, वो भी डायगोनल थी लेकिन उसमें किस्में थी, लेकिन ये सिर्फ डायगोनल है, क्योंकि यहाँ 3 है और ये 0 है। एक 0 है लेकिन एक 0 नहीं है। अगर दोनों 0 हो तो वो डायगोनल नहीं होगा। कम अज कम एक 0 हो, या दोनों, यानी एक 0 ना हो और या फिर दोनों ही 0 ना हो, तो वो क्या कहलाएगी, डायगोनल। तो ये है डायगोनल। नेक्स्ट देखें जी, अब आप बताएं क्या होनी चाहिए। ये 7 0 0 6, ये जो दोनों रकमें ना डायगोनल वाली, ये 0 नहीं है, और ये रकमें सेम भी नहीं। अगर ये सेम होती, या 6 6 या 7 7 होती, तो ये स्केलर हो जाती। 0 भी नहीं है और सेम भी नहीं है, तो ये खुद डायगोनल ही होगी। और आखिरी सवाल है, ये है जी 2002। अब ये देखें डायगोनल वाली रकमें क्या है, सेम है, और 1 नहीं है। अगर 1 होता तो वो यूनिट होता, 1 के अलावा जो सेम होंगी वो क्या कहलाएंगी, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने पहले 3 सवालों में मैट्रिक्स की कुछ इकसाम समझी और उनका मुताला किया।